आप सभी के प्यार और विश्वास की वजह से मैं दिन पे दिन आगे बढ़ती जा रही हूँ। ये कदम मैंने कैसे उठाया, कब उठाया, मुझे कुछ भी नहीं पता है। बस मुझे इतना पता है कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये हमारी श्री जी का किया हुआ है और श्री जी के रूप में आप सभी ही मेरे साथ हैं। नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है कि काम तो सभी करते हैं, मेहनत भी सभी करते हैं, बिजनेस में भी सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जितना सपोर्ट मुझे मिल रहा है शायद ही किसी को मिलता होगा, मैं ये नहीं बोलती हूँ, बट मेरे हिसाब से मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इतना ज़्यादा आपका साथ मिल रहा है, आपका विश्वास मिल रहा है कि थक के भी मैं अपने काम को करने से पीछे नहीं हट पा रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे इस काम को करना। जब से मैंने ये ड्राई नट्स के लड्डू बनाए हैं और इनको मैंने आप सभी के साथ ऑर्डर के थ्रू आपके पास तक पहुंचाया है और आप सभी ने इनका टेस्ट किया है, यकीन मानिए बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। अधिकतर क्या हुआ है, जिसने भी ये लड्डू एक बार खा लिया है उन्होंने 15 दिन के अंदर दोबारा से ऑर्डर कर दिया है। बस थोड़ी सी जो दिक्कत है मेरे सामने ये है कि ये सारा काम मैं अकेली करती हूँ। बस थोड़े से कभी कभी बच्चे लग जाते हैं या मेरी हस्बैंड लग जाते हैं, कभी कभी उनको भी टाइम नहीं मिलता है, नहीं तो थोड़ा मुझे अकेले को ही करना पड़ रहा है। बट मैं क्या करती हूँ, क्वांटिटी ज़्यादा ना बना के थोड़ी बनती है तो आप सभी से थोड़ा सा टाइम ले लेती हूँ और इस क्वांटिटी को बना के आप तक पहुँचा देती हूँ। अब तो रक्षाबंधन आ रही है, रक्षाबंधन के लिए भी मुझे काफ़ी ऑर्डर आ चुके हैं। इन लड्डू के लिए बोला जा रहा है कि हमें अपने भाई को ये लड्डू देने हैं और मैंने सोचा सब दे रहे हैं तो मैं भी अपने भाई को ये लड्डू दे ही देती हूँ। इसी बहाने से ही तो घर वाले ये हेल्दी से ड्राई नट्स के लड्डू भी खा लेंगे। तो चलिए सुपर टेस्टी विदाउट शुगर हेल्दी ड्राई नट्स के लड्डू की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि दीदी हम ये लड्डू नहीं खरीद पा रहे हैं या आपसे हम ये ऑर्डर पे लड्डू नहीं मंगा पा रहे हैं, तो क्या हम इन लड्डू को अपने घर में बना सकते हैं, आप हमें एक परफेक्ट रेसिपी दे सकते हैं। तो बिल्कुल दूंगी। मेरा मेन काम है आप सभी के पास तक इस रेसिपी को पहुँचाना, इस रेसिपी को नहीं सभी रेसिपीज़ को पहुँचाना, ठीक है ना। तो जो जो ऑर्डर नहीं कर सकते हैं वो अपने घर में इन लड्डू को आराम से बना के खा सकते हैं। मेरा कोई सीक्रेट नहीं है, जैसे जैसे मैं चीज़ें बनाती हूँ सभी चीज़ें आप सभी के साथ बिल्कुल उसी तरीके से शेयर करती हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको यहाँ पर ये सभी सामान दिखा दिया है। किसी किसी को मेरा सामान या मेरा कोई भी खाने पीने की चीज़ें महंगी लग सकती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि मैं बहुत बड़ा स्टॉक नहीं बनाती हूँ, थोक में चीज़ें नहीं लाती हूँ। जैसे आपके ऑर्डर आते हैं तो थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें लाती हूँ। स्टील का तसला भी मैंने ख़रीद लिया है लड्डू वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पर पूरी तैयारी दिखा दी है। अब बारी आती है एक ख़ास चीज़ की जो कि लड्डू को हेल्दी बनाने के साथ साथ टेस्टी भी बनाएगा। मैंने स्टार्टिंग में पतंजलि का घी लगाया है, गोवर्धन का घी लगाया है, किसी ने अच्छा बताया किसी ने बुरा बताया, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं कौन सा घी लगाऊँ। एंड टाइम मैंने यहाँ पर घी का सिलेक्शन भी कर लिया है। मैंने यहाँ पर लिया है अन्वेषण का गिर काऊ घी, ये काफ़ी कॉस्टली होता है। अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं आपके लड्डू में या आपकी किसी भी रेसिपीज़ में कौन सा घी लगाऊं, तो मैंने डिसाइड किया है कोई बात नहीं है, चीज़ महंगी है तो यहाँ पर महंगी चीज़ें ही लगाई जाएंगी। 5 लीटर घी आया है 11,250 रुपये का। आप ऑनलाइन जाके इसको चेक कर सकते हैं, अन्वेषण का गिर काऊ घी, तो आपको पता लग जाएगा मैंने आपसे कोई चोरी नहीं रखी है। अब मैं आपको इसका टेक्सचर बताती हूँ। ये घी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, डाइजेशन में बहुत ही अच्छा होता है और मुझे भी ये किसी मेरे कस्टमर ने ही सजेस्ट किया था, वो तो ले नहीं पाए बट मैंने ही इसको ले लिया। इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से होता है। इसका जो टेक्सचर होता है ना वो दानेदार नहीं होता है, इसमें बहुत ही हल्का हल्का सा दाना होता है, एक तरीके से एकदम मलहम की तरह नज़र आता है, पीले कलर का होता है। तो ये पहचान होती है काऊ जो गिर गाय होती है उसके घी की। तो चलिए अब मैंने आपको यहाँ पर ये घी की जानकारी देती है और फटाफट से लड्डू की तैयारी भी कर देते हैं। इन लड्डू में बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं होने वाला है, ऐसा मान सकते हो। मैंने यहाँ पर डाल दिया है करीब 2 टेबल स्पून के जितना घी। घी हल्का सा गर्म होते के साथ ही मैंने काजू डाले हैं, बादाम डाले हैं, अखरोट डाले हैं। ये वीडियो शूट करने का मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि जो चीज़ मैं आप सभी के लिए बनाती हूँ वीडियो के थ्रू आप सभी तक पहुँचाती हूँ कि आपके पास जो भी चीज़ खाने पीने की आ रही है उसको मैं किस तरीके से बना रही हूँ, किस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन
इन ड्राई नट्स को करीब 30 मिनट तक हमें गैस का फ्लेम लो और मीडियम करते हुए अच्छे से फ्राई करना है या भूनना है। इनमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। लड्डू की लाइफ भी बढ़ेगी और टेस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इनको अच्छे से फ्राई करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के जितना ये पिस्ता ले लिया है। वैसे तो अगर मैं आपको पर्सनल चॉइस बताऊँ तो मुझे पिस्ता खाने में कुछ खास पसंद नहीं है। ये महंगा भी काफ़ी आता है, तो मैं इसका इस्तेमाल लड्डू में बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। 50 ग्राम के जितना पिस्ता, इसको भी मैंने 5-4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है, पका लिया है। जो इसमें घी बच रहा था इसमें थोड़ा सा घी और डाल दिया है। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मखाने। तो साथ ही मैं पैक खोलते जा रही हूँ, चीज़ें यहाँ पे डालती जा रही हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखा दिए हैं, मैं बहुत बड़े बड़े पैक नहीं लेके आती हूँ। जितनी मुझे ज़रूरत होती है, जितने आपके ऑर्डर आते हैं उसी हिसाब से मेज़रमेंट बनाती हूँ और चीज़ें लेके आती हूँ। भले ही 100 ग्राम में लेके आ रही हूँ या फिर मैं किलो में लेके आ रही हूँ। जो मखाने होते हैं इनको एकदम क्रिस्पी होने तक भुना जाता है। इनको भूनने में कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाता है। गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखिए और इनको अच्छा क्रिस्पी होने तक भून लीजिए। इसके बाद कढ़ाई में काफ़ी काला काला सा ये धब्बे से लग जाते हैं, मतलब कूड़ा सा लग जाता है। इसको हमें साफ़ कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ सीड्स ले लेने हैं, जैसे सूरजमुखी के बीज है, कद्दू के बीज है, वाइट तिल है और जो तरबूज खरबूजे के बीज वगैरह होते हैं। ये सभी चीज़ें हमें भूननी है बिना घी बिना तेल वगैरह के। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये 100 ग्राम की जितनी अलसी भी ले ली है। ये मैंने ये मैंने डाली है खसखस, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमें एकदम सूखी ड्राई करनी है। अगर हम इनको ऑयल वगैरह में ड्राई करते हैं ना तो मतलब वो मज़ा नहीं आता है इनको पकाने में। तो हम जैसे सूखी इनको फ्राई करेंगे 6 से 7 मिनट तक। सारे जो सीड्स थे इनको आपको लगातार चलाना है और अच्छे से रोस्ट होने तक पकाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कद्दूकस किया गया नारियल और साथ ही साथ नारियल का जो बुरादा होता है, जिसको कोकोनट पाउडर भी बोला जाता है, इसको भी डाल देना है। गैस का फ्लेम इस टाइम पे लो और मीडियम के बीच में रखना है और कम से कम टोटल इसको 25 मिनट तक आपको इसी तरीके से चलाते रहना है। यहाँ पर चीज़ें कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए और यहाँ पर चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा भी रोस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी चीज़ आपकी कच्ची रह गई तो आपके लड्डू में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। साथ ही साथ इनमें नमी रह गई तो आपके लड्डू की जो लाइफ है ना वो भी घट जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा टाइम दीजिए और चीज़ों को थोड़ा आराम से प्यार के साथ तैयार कीजिए। तो यहाँ पर मैंने लगभग में सभी चीज़ें तो बना के या फिर रोस्ट वगैरह करके या फिर फ्राई वगैरह करके कर लिए तैयार। बट अब ये शाम का टाइम हो चुका है और मेरा खाना बनाने का टाइम भी हो रहा है। पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं यहाँ पर ये वाले खजूर ले रही हूँ। जब से मेरे पास ये खजूर आई है ना, यकीन मानिए लड्डू बनाना बड़ा ही आसान हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये करीब 4.5-5 किलो जितने मैंने आपको बताया, इतने लड्डू में ये 3 से 4 पैक लग ही जाने वाले हैं। ये 3 पैक कुछ कम भी लग सकते हैं और 3 से थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके लड्डू में बाइंडिंग कितने खजूर में आएगी। देखिए ये खजूर ना कुछ इस तरीके से इतने सॉफ्ट होते हैं, आप इसको दबाओगे एकदम मैश हो जाते हैं और इसमें एक बहुत ही बारीक सी गुठली निकलती है। देखिए अब मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ। हल्के से ही आप इसको दबाओगे और इस तरीके से इसकी गुठली को निकाल लोगे। नॉर्मल मैं पहला जो मैंने बैच बनाया था, शुरू के जो 2 बैच बनाए थे, वो खजूर मैं मार्केट से लेके आई थी और मुझे नहीं लगता था कि इतने अच्छे खजूर भी आते होंगे। बट उनको जब मैं लाके मिक्सी में चलाती थी ना तो यकीन मानिए हर वक्त ये डर लगता था कि इस बार मेरी मिक्सी ख़राब हो ही जाएगी। इनको पीसना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये अंजीर से हमारे लड्डू में टेस्ट भी आएगा, बाइंडिंग भी आएगी और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है। जो खाते हैं उनको पता ही होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं थोड़ी ही अंजीर लेनी है, क्योंकि अंजीर को तो हमें बिल्कुल पीसना ही पड़ेगा, एकदम पेस्ट बनाना पड़ेगा और पेस्ट इसका अच्छे से बनता नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि इसका अच्छे से मैं पेस्ट बना सकूँ। मैंने यहाँ पर करीब 100 ग्राम के जितनी ही अंजीर का इस्तेमाल किया है। ड्राई नट्स यानी जो मेरे खजूर थे ये भी बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। और ये है मेरे घर की शेफ़ मेरी बेटियाँ पता नहीं कैसे कब बड़ी हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पर ये लड्डू की तैयारी कर रही हूँ। खाने का टाइम हो चला है, घर में पूजा भी हो रही है। तो मेरी बेटी बोली मम्मी आप अपनी रेसिपी आराम से शूट कीजिए और जो शाम का खाना है वो मैं बना लूँगी। मेरी बेटी खाना वाना बना लेती है बट मैं उसको कम ही बनाने देती हूँ, मजबूरी होती है
तो बना ही लेती है कि नहीं। बेटियों से वैसे सभी काम करना आना चाहिए, और मेरे घर में तो बेटी क्या, बेटे से भी सभी काम करना आना चाहिए। कोई अंतर नहीं है मेरे घर में बेटी में और मेरे बेटे में। अब हमें क्या करना है, जितने भी ड्राई नट्स थे ना सभी को हमें थोड़ा दरदरा टेक्सचर में पीस लेना है। जितने हमने ये सीड्स जैसे कोकोनट पाउडर और कद्दूकस किया हुआ जो ये नारियल लिया था ना, इनको नहीं हमें पीसना है, इनको हमें ऐसे के ऐसे ही डाल देना है। इसके बाद जो मैंने अंजीर ली थी, अंजीर लेके और इसमें थोड़े से मैंने यहाँ पर ये खजूर डाल दी है और इनको पीसने की कोशिश कर रही हूँ। इधर यासिका ने खिचड़ी में आलू मटर टमाटर की खिचड़ी बनाते हैं, आप उसको पुलाव बोलते हो, तारी बोलते हैं, हम इसको नमकीन खिचड़ी ही बोलते हैं। उसमें तड़का लगा दिया है और ये खाने की तैयारी कर रही है और मैं आपकी रेसिपी की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है, अंजीर को पीसना बड़ा मुश्किल होता है। मिक्सी को पल्स मोड पे चलाते जाइए और बस उसको पीसते जाइए। एक बार को तो मिक्सी ऐसे ही घूमती रहेगी, सारे साइड में लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा मिठास होता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपापन होता है खजूर के अंदर और अंजीर के अंदर। इसके बाद मैंने कढ़ाई में डाला है यहाँ पर थोड़ा सा घी, और घी में डाल दी है ये किशमिश। किशमिश को हमें जब तक फ्राई करना है जब तक ये अंगूर के जैसी फूली फूली सी नहीं हो जाती है। इनको तेज़ आंच पे नहीं भूनना है, इनको भी लो और मीडियम आंच पे ही भूनना है। इन ड्राई नट्स के लड्डू में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अमेरिकन क्रैनबेरी, ड्राइड क्रैनबेरी, सूखे हुए आलू बुखारे जिसको प्रेनेंस बोला जाता है, और साथ ही साथ जो ब्लूबेरी होती है। ये काफ़ी महंगे भी होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है। अगर आप लड्डू में इनका यूज़ कर लेते हो तो आपके लड्डू के स्वाद में चार चांद लग जाते हैं। तो सारी जो ये बेरीज़ हैं इनको मैं यूज़ नहीं करूँगी, इसमें से थोड़ी थोड़ी करके ले रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर क्वांटिटी में 4.5 किलो के जितने ही लड्डू बना रही हूँ। तो हमें क्या करना है, थोड़ी थोड़ी करके बेरीज यहाँ पे ले लेनी है और इनको ना कट कर लेना है। इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। अगर आप इनको ऐसे ही साबुत डाल दोगे तो एक लड्डू में अगर एक भी बेरी आएगी तो मान लेते वो आधा लड्डू घेर लेती है। और जो ये सूखा हुआ आलू बुखारा होता है ये तो वैसे भी थिकनेस में साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है। तो इस तरीके से चाकू से या कैंची से इनमें हल्के हल्के से कट लगा लेने हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। इसके बाद इनको क्या करना है, थोड़ा सा करीब 2 चम्मच के जितना घी ले लेना है। घी को पहले हल्का सा गर्म कर लेना है और इसके बाद इनको डाल के इनको कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पका सी लेना है या फिर एक तरीके से फ्राई कर लेना है। लड्डू में सभी चीज़ों का अच्छे से पक जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपके लड्डू ख़राब हो जाएंगे कोई भी चीज़ अगर कच्ची रह गई। इसके बाद यहाँ पर जो मैंने ये अंजीर और थोड़े से जो मैंने यहाँ पे डेट्स यानी खजूर लिए थे उनको पीस के तैयार कर लिया है। इनको पीसना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, अंजीर पीसने में आती नहीं है। अगर आप सिंपली कोई खजूर का यूज़ भी करते हो तो वो भी अच्छे से पीसने में नहीं आता है, बट ये खजूर तो अच्छा है। इसके साथ भी जो हमारी अंजीर थी अच्छे से पीसने में नहीं आई है। जितना हो सके मैंने इनको पीसा है, छोटे छोटे टुकड़े भी किए हैं। तो इनको जैसे मैंने घी में डाल के करीब 5 मिनट के लिए हल्का सा चलाया है। इसके बाद सारे जो खजूर थे ये इनको भी यहाँ पे डाल दिया है। जब से मैंने ये खजूर यूज़ किए है तब से मुझे ड्राई नट्स के लड्डू बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान लग चुका है। नहीं तो जब भी मैं लड्डू बनाने शुरू करती थी मुझे ऐसा लगता था कि आज मैं अपनी इस मिक्सी से हाथ धो बैठूंगी। जबकि मैंने यहाँ पर सुजाता की मिक्सी ली हुई है जो कि एकदम मतलब नंबर 1 क्वालिटी की मिक्सी है, बहुत ही अच्छी है। हर चीज़ क्या बोलती हूँ कि इसमें पत्थर भी पीस जाते हैं, लेकिन खजूर और अंजीर को पीसना एक महाभारत काम है, बहुत बड़ी बात है। लगातार इसे कम से कम 20 मिनट तक आप इसी तरीके से चलाते रहोगे गैस का फ्लेम मीडियम करके, और आप देखो कि जो आपके खजूर अंजीर वगैरह है वो एकदम से पेस्ट वाली फॉर्म में आ चुकी है। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों का पेस्ट बना के तैयार कर लिया है, मतलब ये जो डेट्स वगैरह थी इनके मैंने पेस्ट बना के तैयार कर लिए हैं और घर में पूजा भी ख़त्म हो चुकी है। वैसे अब टाइम हो चला है कि खाना खाना है, लेकिन अगर हमने खाना खाया तो क्या होगा, यहाँ पर जो खजूर का पेस्ट है ना ये ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद हमारे लड्डू अच्छे से बाइंड नहीं होंगे। तब हमने खाना छोड़ दिया, मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी ने। हमने सोचा आधा पौना घंटे का टाइम लगेगा तो पहले इन लड्डू को बांध लेते हैं। अब सभी चीज़ें जितनी मैंने पीसी थी सारी की सारी इस मैं स्टील के टब में करती जा रही थी। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये सभी सामान एक ही जगह डाल दिया है।
इनका भी टेक्सचर अगर गर्म रहेगा तो आपको लड्डू बांधने में थोड़ी आसानी रहेगी। लेकिन जो ये सारे किशमिश है या फिर ये बेरीज़ वगैरह है, जितनी भी चीज़ें ये ठंडी हो ही जाती है, जल्दी से ठंडा नहीं होता है, तो वो होता है हमारा खजूर, ठीक है ना। तो इसको हमें क्या करना है, गरम गरम खजूर पे थोड़े से हाथ तो आपके जलेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ी सी मेहनत करिए और इसको मिला दीजिए। इसको मिलाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। लड्डू की क्वांटिटी कम होती है तो ये 4-5 मिनट में मिल जाता है। अगर लड्डू की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जैसे कि मैं बना रही हूँ, काफ़ी हैं, 4.5 पौने 5 किलो के जितने ये लड्डू हैं, तो फिर भी इनको मिलाने में कम से कम 10 मिनट का टाइम लगा है। जो हमारे ये डेट यानी खजूर वाला जो पेस्ट है ना, ये काफ़ी मतलब चिपचिपा सा होता है और इसको ड्राई नट्स पे लपेटना बड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे ही मैंने इस मिश्रण को तैयार कर दिया, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी फटाफट से यहाँ पर बैठ चुके थे और इन्होंने लड्डू बांधने शुरू कर दिए थे। इसके बाद हमें एक एक करके यहाँ पर लड्डू बांध लेना है। आपको ध्यान ये रखना है कि आप इसके लड्डू ज़्यादा मोटे ना बांधो। आधे से ज़्यादा जो वीडियो का मेरा काम होता है वो तो मेरी बेटी ही कर देती है। मैं उधर लड्डू बांधने में लगी हुई हूँ फटाफट से, कि कहीं मिश्रण ठंडा ना हो जाए और यहाँ पर लड्डू में अच्छी बाइंडिंग ना आए। तो यहाँ पर ये मेरी बेटी ने कैमरा लगा के लड्डू का जो टेक्सचर है वो आपको दिखा दिया है। टेस्ट तो आपको दिखा नहीं सकती हूँ, बट आप लड्डू बनाने के तरीके से ही पता लगा लीजिए कि टेस्ट इतना अमेजिंग है ना इन लड्डू का। जिसने भी इसको एक बार खाया है दोबारा मंगवाया ज़रूर है। काफ़ी महंगे हैं, लेकिन टेस्ट और जो इसका टेक्सचर है और साथ ही साथ जो ये लड्डू मतलब इसकी पौष्टिकता है ना, उसके सामने पैसे कोई मायने नहीं रखता है। छोटे छोटे लड्डू बनाइए, सुबह सुबह दूध के साथ एक लड्डू खा लीजिए, आपको 24 घंटे के लिए एनर्जी मिल जाएगी। ये सारा काम मेरी बेटी ने कर दिया है और फाइनली यहाँ पर मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं।